हिमाचल प्रदेश में जब से तबाही ने दस्तक दी है तभी से लेकर आज दिन तक 20 दिन हो चुके हैं और एक ऐसा नेता उभर कर सामने आया है जिसकी जनता तारीफ कर रही है। उसी के बारे में ही आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से एक बात रखने वाले हैं। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर 20 दिन हो चुके हैं तबाही को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन आज जब वो अपने पैतृक गाँव पहुँचे उन्होंने अपना घर देखा, वो भी इस तबाही के बाद पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उनके पैर डगमगाते हुए नजर आ रहे थे। इन तस्वीरों पर आप नज़र डालिए किस तरह से ये जयराम ठाकुर की पैतृक गांव की तस्वीरें हैं, जहां पर तबाही का मंजर देखकर उनकी आंखें नम हो गई, कदम डगमगा गए, घर की छत टूट गई थी, चारों ओर मलबा और तबाही पसरी पड़ी थी। लेकिन इस टूटन और दर्द के बावजूद उन्होंने अपनी निजी दुख को पीछे रखा और सबसे पहले प्रभावित जनता के बीच पहुंचे। एक एक घर जाकर लोगों से मुलाकात की, उनका सुख दुख दर्द सुना और उन्हें ढांढस बंधाया। खड़े रहकर राहत और पुनर्वास कार्यों को गति देने में भी सक्रिय भूमिका निभाई। जयराम ठाकुर का ये मानवीय और जनसेवा भवी रूप लोगों को भावुक कर गया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा ताकि प्रभावित का दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। आप सभी जानते हैं, जिसने सैकड़ों के दर्द में हाथ बांटा, आज उसी का घर भी टूटा हुआ मिला। हिमाचल प्रदेश में जब से तबाही ने दस्तक दी है तभी से लेकर आज दिन तक 20 दिन हो चुके हैं और एक ऐसा नेता उभर कर सामने आया है जिसकी जनता तारीफ कर रही है। उसी के बारे में ही आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से एक बात रखने वाले हैं। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर 20 दिन हो चुके हैं तबाही को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन आज जब वो अपने पैतृक गाँव पहुँचे उन्होंने अपना घर देखा, वो भी इस तबाही के बाद पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उनके पैर डगमगाते हुए नजर आ रहे थे। इन तस्वीरों पर आप नज़र डालिए किस तरह से ये जयराम ठाकुर की पैतृक गांव की तस्वीरें हैं, जहां पर तबाही का मंजर देखकर उनकी आंखें नम हो गई, कदम डगमगा गए, घर की छत टूट गई थी, चारों ओर मलबा और तबाही पसरी पड़ी थी। लेकिन इस टूटन और दर्द के बावजूद उन्होंने अपनी निजी दुख को पीछे रखा और सबसे पहले प्रभावित जनता के बीच पहुंचे। एक एक घर जाकर लोगों से मुलाकात की, उनका सुख दुख दर्द सुना और उन्हें ढांढस बंधाया। खड़े रहकर राहत और पुनर्वास कार्यों को गति देने में भी सक्रिय भूमिका निभाई। जयराम ठाकुर का ये मानवीय और जनसेवा भवी रूप लोगों को भावुक कर गया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा ताकि प्रभावित का दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। आप सभी जानते हैं, जिसने सैकड़ों के दर्द में हाथ बांटा, आज उसी का घर भी टूटा हुआ मिला।